Hello friends and welcome to my YouTube channel. Currently I'm watching a show that name is Big Boss and I saw a contestant जिसका नाम है अब्दू. Initially I was thought that कि इतने छोटे बच्चे को शो पे लाया ही क्यों, उसे काम करवा रहे हैं, टास्क करवा रहे हैं. But when I googled about him, I found some interesting fact about him. तो जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि he is 19 years old और इसी के साथ साथ he is the one of the smallest singer in the world. और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में समझ में आएगा. अब्दू इज सफरिंग फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी. अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी होता क्या है. तो जैसा कि इस बीमारी के नाम में बताया गया है कि ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी यानी कि देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन दैट लीड्स टू ग्रोथ, यानी कि ऐसे हार्मोन्स की डिफिशियंसी होना जिसके वजह से इंसान की फिजिकल ग्रोथ होती है. बट सवाल ये आता है कि ये बीमारी होती क्यों है, इसका क्या रीजन है एग्जैक्टली, इसके पीछे रीजन क्या होता है जिसकी वजह से ये ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी होने लगती है. हम इंसानों के शरीर में एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. और इस पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है कुछ हार्मोन सीक्रेट करना, रिलीज करना हमारी बॉडी के अंदर. नॉर्मली ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है और उसी में से एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हार्मोन रिलीज ही नहीं करती, या कभी कभी हार्मोन बहुत कम रिलीज करने लगती है जिसकी वजह से उस बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो प्रॉपरली फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए वो हो ही नहीं पाती. तो बच्चा स्टंटेड हो जाता है या फिर डॉफ यानी कि बच्चा बौना हो जाता है. तो सिमिलरली अब्दू के केस में भी यही हुआ. जो उसकी फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए थी क्योंकि उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो हार्मोन रिलीज ही नहीं कर रही थी, जो ग्रोथ हार्मोन चाहिए थे उसके डेवलपमेंट के लिए वो हो ही नहीं रहे थे. तो इसी की वजह से अब्दू की जो ग्रोथ थी, जो फिजिकल ग्रोथ थी वो वहीं रुक गई. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी ये बीमारी होती है ये अकेले नहीं होती है, कभी कभी इसके साथ साथ 2-3 बीमारियां और फ्री में मिल जाती है. जैसे कि रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जो विटामिन डी के डिफिशियंसी से होती है, जो कि अब्दू को भी है. अब विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी है तो जो आपकी बोन्स होनी चाहिए वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पाती या बोन्स बहुत सॉफ्ट रहती है, इसलिए बार बार ऐसे बच्चों में फ्रैक्चर होने लगते हैं. लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार बच्चे छोटे ही क्यों रह जाते हैं, ऐसा रीजन क्या है जिसके पीछे, कि जिसकी वजह से ये जो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है ये बीमारी होती है. इसके बहुत सारे रीजन है और पहला रीजन है जेनेटिक्स. मान लीजिए कि बच्चे के माँ बाप की दोनों की ग्रोथ छोटी है तो अल्टीमेटली पॉसिबल ये हो सकता है कि जो बच्चा है उसकी भी ग्रोथ जो हो सकती है वो छोटी रहेगी. अब ऐसा क्यों हुआ है, जस्ट बिकॉज कि उनके जो जीन्स है, जो माँ बाप के जीन्स है उसमें प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि जो क्रोमोसोम है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए अल्टीमेटली वो भी रुक जाएगी. ये ऐसा हुआ है क्योंकि माँ बाप के जो जीन्स है उसमें प्रॉब्लम है ना कि बच्चे में. तो अगर आपके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली जो बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड होनी चाहिए वो प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी. नंबर 2, एक्सीडेंट या ट्रॉमा. अब मान लीजिए कि बच्चा छोटा हो, उसे हेड इंजरी हुई हो या कोई चोट लगी हो या उसका एक्सीडेंट हुआ हो, तो अगर जब उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो अगर उसके दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो या कोई हेमाटोमा हुआ हो तो पॉसिबल ये हो सकता है कि उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और उस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करेगी. अब जस्ट बिकॉज कि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं करेगी तो बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए फिजिकल ग्रोथ वो होगी ही नहीं. तो ये रीजन हो सकता है ग्रोथ रुकने का. नंबर 3, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब मान लीजिए कि जो मदर है, जो प्रेग्नेंट है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तब भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए वो रुक जाएगी, कहीं तक बहुत हद तक वो हैम्पर्ड हो जाएगी. और इसी के साथ साथ अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोक करती है, अल्कोहल लेती है या उसके साथ साथ कोई ड्रग अब्यूज करती है तब भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं कि जो बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, इवन फिजिकल ग्रोथ क्या, इवन बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो भी बहुत हद तक रुक सकती है. इसीलिए हमेशा डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अल्कोहल से, आप ड्रग्स से, आप बहुत सारे मेडिसिन से दूर रहे ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना आए, जिसके वजह से ये जो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी की बीमारी है वो ना हो. नंबर 4, एब्सेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. अब कभी कभी ये देखा गया है कि जो बच्चे पैदा होते हैं कभी कभी उनमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती ही नहीं है, उनके दिमाग में ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती ही नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना चाहिए वो निकलती ही नहीं है, जिसके वजह से उस बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है. अब इसके बहुत सारे रीजन है, वो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आप जानते हैं इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है. अलॉन्ग विद दैट ये बीमारी कभी भी एक नहीं होती है, मतलब इसके साथ बहुत सारे 2-3 बीमारियां एसोसिएट रहते हैं, जैसे कि रिकेट्स हो गया, थायराइड हो गया या मेंटल रिटार्डेशन हो गया. मेजर ऑफ केसेस में ये देखने को मिलता है कि जो बच्चों को ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी होती है उनमें मेंटल रिटार्डेशन यानी कि उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है वो थोड़ी स्लो होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों से. पहला सिम्टम ये होता है कि इनकी जो फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए
चाहिए, जो इनका बॉडी का जो पोस्चर ग्रो होना चाहिए वो एक्चुअली हो ही नहीं पाता, जिसके वजह से ये बौने यानी कि डॉफ छोटे ही रह जाते हैं। तो ये पहला सिम्टम है। नंबर 2, स्लो सेक्सुअल ग्रोथ। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो बीमारी होती है ये एसोसिएट करती है बाकी और भी बीमारी के साथ। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि इसमें थायराइड भी रिलीज नहीं होता है, या कभी कभी और भी हार्मोन्स जो होते हैं जो सेक्सुअल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो रिलीज नहीं होते। तो जब हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहे तो बच्चे की जो सेक्सुअल ग्रोथ होनी चाहिए वो ठीक तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाती। तो जब बच्चा छोटे से जब बड़ा होता है तब उसमें जो सेक्सुअल डिजायर्स होनी चाहिए, जो सेक्सुअल ग्रोथ होनी चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, या बच्चा कभी कभी मेंटली चैलेंज रहेगा। ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है कि जो बच्चा होता है जिसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हुई, उसमें चांसेस ये भी हो सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी जो मेंटल ग्रोथ है यानी कि जो उसकी मानसिक ग्रोथ होनी चाहिए वो ठीक तरीके से हो नहीं पाती, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत सारे उसके लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का टॉपिक यही तक था। मुझे कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट बिग बॉस का कंटेस्टेंट बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर दैट यू विल लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में।